चंदू एक छोटे से शहर संतपुर के थाने में काम करता था। वह नेक और ईमानदार पुलिस वाला था। हर केस को सुलझाने में दिल लगाता था और सबसे बड़ी बात, कभी डरता नहीं था। चंदू अपनी पत्नी सीता और बेटा विराट और अपनी प्यारी बेटी अनुष्का के साथ रहता था। चंदू अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता। चंदू जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाता तो रास्ते में बच्चों के लिए रसगुल्ले ले जाता। और अपनी पत्नी सीता के लिए फल लेने चला जाता। और सुबह होते ही चंदू ड्यूटी के लिए चल देता। एक दिन शहर में अजीब सी चोरी होने लगी। दिन के उजाले में भी लोगों के घरों से चीजें गायब हो रही थीं। किसी का टीवी चला गया, किसी का फ्रिज, किसी की साइकिल। लोग डर के मारे थाने में रिपोर्ट कराने आ रहे थे। इंस्पेक्टर बोस को जब बात पता चली तो उन्होंने कहा, जिसे भी पकड़ना है चंदू ही पकड़ेगा। चंदू ने तुरंत अपना घोड़े पर सवार होकर चल दिया गांव की तरफ तहकीकात करने के लिए। वो हर मोहल्ले में घूमता, लोगों से पूछता और छोटे छोटे सुराग जमा करता। और तभी एक बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गया और बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मैंने एक छाया सी देखी थी, जैसे कोई दीवार के पार चला गया हो। तभी एक बच्चा बोला, वो चोर हंसता था, ऐसी डरावनी हंसी थी जैसे भूत हो। चंदू को शक हुआ, ये कोई आम चोर नहीं है। कुछ ही दिनों में चंदू को पता चला कि यह काम किसी एक आदमी का नहीं, बल्कि काली बिल्ली गैंग का है। यह गैंग रात को काले कपड़े पहनकर चोरी करते। लोग डर के मारे दरवाजा तक नहीं खोलते थे। गैंग का सरगना था गोलू डॉन, जो पहले सर्कस में काम करता था, लेकिन अब जुर्म की दुनिया में कूद गया था। उसी रात चंदू ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने एक प्लान बनाया। उसने शहर में नकली दुकानें लगवाईं, जिनमें असली सामान भरा था। सब दुकानों में छुपे हुए कैमरे लगाए। रात को खुद भी एक घर के अंदर जाके बैठ गया। रात के 2 बज गए थे। चंदू की आंखें झपक रही थीं, लेकिन तभी एक काली छाया खिड़की के पास दिखी। चंदू ने तुरंत बाहर जाके देखा, तभी गोलू गांव से कुछ चोरी करके भाग रहा था। तभी चंदू उसके पीछे भागा। गोलू डॉन एक पुरानी हवेली में घुसा।
जहां उसकी बाकी चीजें छुपी थीं। लेकिन चंदू ने हार नहीं मानी। वो भी उस हवेली के अंदर चला गया और चंदू उस कमरे तक पहुंच गया जहां गोलू चुप के बैठा था। चंदू ने उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। और गोलू से कहा, ईमानदारी की नजर सब पर होती है गोलू। गोलू बहुत अफसोस कर रहा था। अगले दिन पूरे संतपुर शहर में चंदू की तारीफ हो रही थी। बच्चों ने उसके नाम के पोस्टर बनाए। इंस्पेक्टर बॉस और गांव वालों ने चंदू को बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के लिए तुम्हें मिलेगा संतपुर शहर अवार्ड। चंदू मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया हूं। ठीक उसी शाम एक नई रिपोर्ट आई। शहर के मंदिर से घंटियां चोरी हो गई चंदू। चंदू अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया शहर की तरफ। शहर पहुंचते ही वो पहले मंदिर के पास गया और वहां चंदू ने देखा गांव वाले जमा थे। चंदू मंदिर के अंदर गया और पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सब कैसे हुआ? तभी पुजारी जी ने कहा, कल रात जब गांव वाले सो रहे थे तभी आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमक रही थी और जोर की बारिश शुरू हो गई। और जब मैं मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो घंटी गायब थी। चंदू ने गांव वालों से कहा, जो भी इस चोरी के पीछे है उसे बहुत पछताना पड़ेगा। चंदू अगले दिन अपने सहायक बलवीर को मंदिर की जांच पड़ताल के लिए भेज देता है। बलवीर शहर की तरफ चल देता है। तभी मंदिर पहुंचकर बलवीर जांच करता है। कुछ ही देर जांच करने के बाद मंदिर के पीछे चला जाता है। और तभी बलवीर ने देखा मंदिर के पीछे गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। वो निशान एक दूसरे शहर की तरफ जा रही थी। बलवीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और चंदू सर को फोन करके बताया। और गांव वालों के साथ शहर की तरफ चल दिया। और शहर पहुंचकर शहर वालों को बुलाया और चंदू बोला, हमारे गांव के मंदिर की घंटी चोरी हो गई है और हमें जांच से कुछ पता चला है कि घंटी यहां तक आई है। और तभी उस शहर के सरपंच ने कहा,
भला ऐसा घटिया पाप कौन कर सकता है? आप तलाशी ले सकते हैं। और तभी बीच में से एक आदमी बोलता है, अरे हम अपना घर भला क्यों चेक करवाए? और तभी चंदू को उसी आदमी पे शक होने लगा था। चंदू ने सबसे पहले उसी का घर में चेक करने लगा। और तभी बलवीर को उसके घर से सोने के सिक्के और मंदिर की घंटी मिली। और तभी सोनू कोने में बैठ के कहने लगा, ये घंटी कैसे आ गई मेरे घर? और तभी चंदू बोला, थाने चलो तब बताऊं कहां से आ गई मंदिर की घंटी। 2 सबसे अच्छे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में 2 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, रघु और राजा। रघु एक गरीब किसान का बेटा था और राजा एक अमीर जमींदार का बेटा था। दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते और एक आम के पेड़ के नीचे बहुत सारी बातें करते। रघु दिन भर खेतों में अपने पिता की मदद करता और शाम को घर जाता। वहीं राजा स्कूल से आते ही नौकरों के साथ खेलने चला जाता। उसके पास खिलौनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को रघु के साथ की मिट्टी वाली गेंद, लकड़ी की गाड़ी और आम के पेड़ के नीचे की बातें ज्यादा प्यारी लगती। एक दिन की बात है, राजा के पापा को शहर जाना पड़ा और राजा को भी अपने साथ ले गए। जाते समय राजा ने रघु से वादा किया, मैं हर महीने तुम्हें खत लिखूंगा और जब वापस आऊंगा तो ढेर सारे तोहफे लाऊंगा। रघु मुस्कुराया और कहा, तोहफों से ज्यादा तू आ जाएगा, वही काफी है। राजा शहर चला गया और समय बीतता गया। पहले और दूसरे महीने राजा का खत आया। लेकिन तीसरे महीने से खत आना बंद हो गया। रघु उदास रहने लगा। अब वो रोज शाम को उस आम के पेड़ के नीचे बैठता और राजा का इंतजार करता। उधर शहर में राजा की जिंदगी बहुत बदल गई थी। राजा के नए नए दोस्त बन गए थे। अब उसे अपने पुराने गांव और रघु की याद बहुत कम आने लगी थी। कुछ साल बीते, रघु अब बड़ा हो गया था। पढ़ाई पूरी करके वह गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया था। उसने मेहनत से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। एक दिन गांव में खबर आई कि जमींदार बाबू का बेटा राजा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और अपने गांव लौट रहा है। गांव में हलचल मच गई। अगले दिन एक बड़ी कार गांव में आई और उसमें से राजा शूट बूट पहने बाहर निकला। गांव वाले एक एक करके मिलने आए। लेकिन रघु दूर खड़ा रहा, चुपचाप। राजा ने भी उसे नहीं पहचाना। उसने पूछा, ये कौन है जो इतनी दूर खड़ा है? सरपंच ने कहा, ये रघु है, तुम्हारा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। राजा थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा, अब तो सब कुछ बदल गया है। वो बातें तो बचपन की थी। रघु मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे पुराने दिन याद आने लगे। वो मिट्टी की गेंद, आम के पेड़ की छांव, रघु की हंसी।
अगली सुबह राजा बिना किसी को बताए सीधे रघु के घर पहुंचा। रघु खेत में काम कर रहा था। राजा ने रघु को बुलाया। माफ कर दो दोस्त, मैं तुम्हें भूल गया था, पर तुमने दोस्ती नहीं भूली। रघु मुस्कुराया और बोला, जो चीज दिल से की जाए वो भुलाई नहीं जाती। अब राजा हर साल गांव आता और रघु के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी बातें करता।